पत्रकारों को क्यों जलील कर रहे हो? ये बड़ा सवाल है। पूरे हिंदुस्तान को जलील करने पर उतारू ये पत्रकार हैं। ये पत्रकारिता के उसूलों का हनन, उनके हक का हनन, ये सब तब तो आपको कभी ना याद आया जब विपक्ष की तरफ से 14 एंकर्स को बैन किया गया था। तब तो आपको कभी याद नहीं आया। ना तो मीडिया ट्रायल होना चाहिए। चाटुकारिता, चमचागिरी, चिंदी चोरी। शुरुआत प्रेम जी मैं आपसे कर रही हूं, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये पत्रकारिता अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। मैं कह रही हूं कि हनन कैसे है, यही तो एस्टैब्लिश करना है। पहले हम कह रहे हैं कि चीन के ओर से चीनी प्रोपेगेंडा है, कुछ शब्द बनाए गए हैं, प्रोपेगेंडा और इस तरह के शब्द। अगर चीनी प्रोपेगेंडा है, यहाँ के पत्रकार चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो ये चीन का भारत के मामले में सीधा हस्तक्षेप है। और अगर ये है तो पहली कार्रवाई चीन के खिलाफ प्रतिवाद होना चाहिए। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने कोई प्रतिवाद रखा है चीन के खिलाफ? चीन का नाम तक नहीं लेते हमारे प्रधानमंत्री जी। क्यों? अगर हम ये नहीं मानते कि चीन का प्रोपेगेंडा है, तो पत्रकारों को क्यों जलील कर रहे हो? ये बड़ा सवाल है। पूरे हिंदुस्तान को जलील करने पर उतारू ये पत्रकार हैं, और इनको अगर किसी तरह का कोई चंदा दिया जाए तो स्थापित किया जाएगा ना। जांच ये बात कहती कि पत्रकार जलील कर रहे हैं। अरे भाई कहां साबित हुई है ये बात? अरे बता दूं आपको, कितना साबित करने की जरूरत पड़ेगी? पूरे देश में वैक्सीन लगाई जा रही है, और ये तमाम जो बंधु हैं देश के खिलाफ। अरे भाई आपको एक के बाद बता दीजिए। अरे उनसे जुड़े पत्रकारों का एजेंडा बता रहे हैं ना आपको। अब ये बताइए, घर का भेदी लंका ढाने पर उतारू है, तो उसको आप किसी भी तरीके से उसका ट्रायल नहीं होगा। पत्रकारिता, अरे पत्रकारिता के हित में भेद दिया होता है। अब एक सेकंड के खिलाफ अच्छा बहुत कायदे की बात के खिलाफ प्रेम जी, बहुत कायदे की बात की। अब मैं ये कह रही हूं कि अगर मोदी के विरोध में बोलना अभिव्यक्ति की आजादी का हनन उसमें हो जाता है, तो प्रेम जी यहाँ स्टूडियो में क्यों बैठे हुए हैं? प्रेम जी को उठाकर क्यों नहीं ले गई ईडी और सीबीआई और आईटी? प्रतीक्षा नहीं, प्रतीक्षा नहीं, मैं ये मान कर चल रही हूँ। कैसे आ जाएगी? आप चंदा लेंगे तो आएगी ना। आपके बीच तो बैठने वाले थे। अरे मुझे बताइए, चंदा लेंगे तभी तो आएगी ना। कुछ गड़बड़ी करेंगे फाइनेंशियल तौर पर, झाला करेंगे, कुछ गड़बड़ झाला तभी तो होगी ना। वरना कौन उठा कर ले जा रहा है? यही तो पूछना चाहता हूँ शिवम जी। क्या गड़बड़ झाला हो गया है? क्या गड़बड़ झाला हो गया है? जवाब दीजिए। वर्किंग जर्नलिस्ट क्या गड़बड़ झाला करता है? ओके शिवम जी आके जवाब दीजिए। पैसा लेते हैं, अरे भाई कंट्रीब्यूटर होते हैं, जांच हो जाने दीजिए ना, जांच हो जाने दीजिए ना। जांच होना चाहिए, सही बात है। अरे जांच के देश विरोधी गजब, किसने कहा? देश विरोधी एजेंडे में जो लोग लगे हैं, वर्ड आ गया बीच में। देश विरोधी एजेंडे में जो लोग लगे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? होगी, आज भी होगी, कल भी हो रही थी, आने वाले दिनों में भी होनी चाहिए। स्टेटमेंट देते हैं, शिवम त्यागी जवाब जांच में जुटती है। ओके सर। बीरेन जी मणिपुर में स्टेटमेंट गिल्ड का एफआईआर दर्ज होता है। जी आप मेरे साथ बड़े अरसे से डिबेट कर रहे हैं। हाँ, ये पत्रकारिता के उसूलों का हनन, उनके हक का हनन, ये सब तब तो आपको कभी ना याद आया जब विपक्ष की तरफ से 14 एंकर्स को बैन किया गया था। तब तो आपको कभी याद नहीं आया। तब तो आपके अंदर का खून ऐसे उबाले नहीं मार रहा था। आज बड़ा आप जो है सारा गुबार निकाल रहे हैं। आप प्रेम जी जवाब दीजिएगा, पहले बाकी सारे मेहमान। शिवम त्यागी। थैंक यू। 2021 में न्यूज क्लिक का जो ऑफिस है उस पर एक रेड हुई थी ईडी की, जिसमें कुछ डिजिटल दस्तावेज, सबूत, कुछ और भी चीजें, कुछ ट्रांजैक्शंस और तमाम चीजें मिली। उन डिटेल्स के बाद पता चला कि न्यूज क्लिक को अप्रॉक्सीमेटली 38 करोड़ रुपए मिले हैं चाइना से 38 करोड़ रुपए का चंदा इन लोगों ने खाया है, जिसमें से 9.5 करोड़ रुपए मिले हैं इनको एफडीआई के थ्रू, और अप्रॉक्सीमेटली 28.5 करोड़ रुपए इनको मिले हैं एक्सपोर्ट्स में दिखाकर इन्होंने किया। हालांकि उसके बिल्स भी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाए। और तो और उसके बाद फिर जब तमाम तरह की चीजें देखी कि एक्सपेंसेस कहां हुए, तो 1.5 करोड़ रुपए में इनके यहां बिजली का तार ठीक करने वाला इलेक्ट्रिशियन लेता था 1.5 करोड़ रुपए। उसी पर चीजों को आगे बढ़ाया गया और 2023 में आज स्थिति है। 2023 में ही अगस्त में भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया था कि नेविल रॉय सिंघम जो है चाइना की सीपीसी से मिलकर कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा कर रहा है, और वही जो पैसा है ट्रांजैक्ट हो रहा है। 21वीं सदी में जरूरी नहीं है कि आतंकवादी या घुसपैठिया आपके बॉर्डर के नीचे से आएगा। 21वीं सदी में ऐसा जरूरी नहीं है कि बम फेंकने वाला ऊपर से आएगा। 21वीं सदी में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपके बराबर में गन लेकर खड़ा है वही आपको मारने के लिए खड़ा है। कुछ लोग अलग अलग तरह की चीजें लेकर भी खड़े हैं,
कुछ लोग कलम लेकर भी खड़े हैं जिनके लिखने से भी ये देश बर्बाद हो सकता है। मैं मानता हूं ये 21वीं सदी में, बीच में नहीं प्लीज, ये मैं मानता हूं कि 21वीं सदी में ये घुसपैठ है। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, न्यूज क्लिक के बेशक चाहे आज कुछ लाख व्यूज क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन ये शो देखने के बाद एक बार जरूर आप उनकी वेबसाइट पर जाइएगा। चाइना का जितना उन्होंने महिमा मंडन किया है और हिंदुस्तान की वैक्सीन पॉलिसी से लेकर, हिंदुस्तान में राफेल डील से लेकर, जिस तरीके से हर एक पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया है और जिस तरीके से चाइना को बढ़ाया गया है, एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये माउथपीस ही चाइना का है। ग्लोबल टाइम्स को भी पीछे छोड़ा हुआ है इन लोगों ने। मैं प्रेम जी की परेशानी समझ सकता हूं क्योंकि न्यूज क्लिक से पैसे इनको भी आए। बनते हैं चाइना में, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जब देश में ना कोई घुसा है ना घुसा हुआ है, ये जरूरी है हस्तक्षेप। तब प्रधानमंत्री जी बीच में मत बोलिए, मेरी आवाज बोलते नहीं। मैं मानता हूं आपके पास पैसा न्यूज क्लिक से डायरेक्ट आया है, आज आप में जोश ज्यादा है, आपका तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जो बेचारे अंदर बैठे हैं उनको तो मिला, आपको लॉस हुआ और आप बच्चे भी बैठे हैं, तो अभी रुक जाइए ना, मुझे दर्द समझ में आता है। इससे अगर ये केस अगर जो होता है जर्नलिस्ट के खिलाफ, इसमें प्रेस काउंसिल ने भी कहा, क्या ये पूरे जर्नलिस्ट समुदाय के खिलाफ ये एक गलत एक्शन नहीं होगा? अगर ये मासूम है, अगर ये इल्जाम सही नहीं है, तो इस पे कौशन के साथ आगे चलना चाहिए। ना तो मीडिया ट्रायल होना चाहिए और ना ही जो जिस तरीके से रेड के वक्त में जो इलेक्ट्रॉनिक्स को, गैजेट्स को जो कॉन्फिस्केट किया गया, उसका उन्हें हार्श वैल्यू भी नहीं दिया गया। वैल्यू उससे ये मतलब ये होता है कि जब आप कॉन्फिस्केट कर रहे हो तो उसमें कितना डेटा अवेलेबल है, ये उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है ताकि आगे चल करके पुलिस उसको कोई टैंपर ना कर दे, टैंपर करके फंसा ना दे, जो कि हमेशा यही होता है। हमने देखा है ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं तो जहाँ पे कोर्ट जो है पुलिस को लताड़ती है। आपने तो जांच से पहले ही इनको आपने इनोसेंट घोषित कर दिया। आपने तो ये शक जाहिर कर लिया कि हमारी पुलिस, हमारा सिस्टम पूरी तरह से करप्ट है और ये बड़े पाक साफ है। इनका जो लैपटॉप कॉन्फिस्केट किया है या मोबाइल लिया है, तो हमारा सिस्टम, हमारे जो अधिकारी हैं वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डाल ही लेंगे। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, आंकड़ा बताता है, कोर्ट के नतीजे बताते हैं कि पुलिस क्या सिस्टम क्या करप्ट है। बहुत सारे फॉल्स केसेस लगते हैं, हरासमेंट के लिए लगाए जाते हैं। सिस्टम करप्ट, सरकार करप्ट, बीजेपी करप्ट। अगर कोई करप्ट नहीं है तो ये मासूम भोले चीन के चंदे के आरोप में घिरे हुए पत्रकार है ना? आप लोग जबरदस्ती का कुछ गड़बड़ी भी करेंगे फाइनेंशियल तौर पर, किसी दूसरे देश से पैसा भी लेंगे और आरोप आप पर लग जाएंगे, तो फिर खेला तो होगा ना। पहला बात तो जो अभी आपके पैनलिस्ट ने कहा, बहुत सही कहा कि भाई 14 एंकर्स को बैन नहीं किए गए, उनका बहिष्कार किया जा रहा है कि हम अपने स्पोक्स पर्सन को पार्टी ने डिसाइड किया हम नहीं भेजेंगे। और क्यों नहीं भेजेंगे? आपने खुद ही ये इन्वाइट किया। आपने कहा कि भाई अगर हम एक तरफा रिपोर्टिंग करते तो आप मेरे चैनल पे मत आइए, तो उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, आप एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, यही वजह है कि वो नहीं आते। अब आप खुद ही सवाल करते हैं एक तरफा रिपोर्टिंग क्या होता है? भाई एक तरफा रिपोर्टिंग तो तब होती जब मैं आपको बोलने ना देती। सवाल किस तरह के उठाए गए? आपने सवाल किस तरह के पूछे? आपने पूछा कि आप सकते क्यों नहीं? मैंने इंटरव्यू लिया था 1.5 घंटे का। तौसीफ खान के पास इतना टाइम नहीं था कि 1.5 घंटे का इंटरव्यू देखे। तौसीफ खान ने वो सवाल नहीं पूछा, वो सवाल नहीं देखा जिसमें मैं पूछ रही हूँ कि अंबानी से आपका रिश्ता क्या है। वो सवाल आपने नहीं देखा जिसमें मैं उनसे पूछ रही हूँ कि राम मंदिर की तो बहुत आ गई बात, लेकिन आप मुसलमानों से आपका रिश्ता क्या है? आप जाकर सऊदी अरब के तमाम लोगों को गले लगाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की आप पर राय क्या है? तौसीफ खान, सवाल देखा था ये जो रुबिका लियाकत ने पूछा था? याद कौन सा है तौसीफ खान को? प्रोपेगेंडा आप चलाते हैं और मैं नहीं जानती किससे पैसा लेकर चलाते हैं आप लोग। आपने बोला कि चाटुकारिता आपने किया, आप चाटुकारिता नहीं कहते हैं इसे, डंके की चोट पर सवाल करना कहते हैं इसे। समझे तौसीफ खान? चाटुकारिता, चमचागिरी, छिपी चोरी उसे कहते हैं जो दूसरे मुल्क से पैसा लेकर अपने देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, अपने देश की सरकार को नीचा दिखाए। ये चाटुकारिता है या पत्रकारिता? एक तो तमीज से बात कीजिए। आपके यहाँ जिस पार्टी का आप समर्थन करते हैं वहां पर ये शब्द चलता होगा, कहीं और ये नहीं चलता है। तो वो तो चाटुकारिता है इनके हिसाब से, लेकिन नेटफ्लिक्स या चिल या स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, वाह 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 क्या सवाल है। दाढ़ी या बिना दाढ़ी, वाह 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 क्या सवाल है। चाइनीज फूड या थाई फूड, वाह 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 क्या सवाल है। मतलब हद, फुटबॉल या क्रिकेट,
इतने शानदार शानदार इंटरव्यू देते हो दिन रात, कभी अपना भी देख लिया करो भैया। अब दूसरा, आप प्लीज बीच में, आपकी बहन आपकी शादी आप कब करने जा रहे हैं? ये प्राइम टाइम का डिबेट हुआ करता सर, था। और भी है, यही एनडी रामनाथ गोविंद अवार्ड वाले सवाल हैं ये। सुन तो लीजिए सर, प्लीज। हाँ। और इसके अलावा आप किचन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, प्लीज रुकिए ना। मतलब ऑफ कोर्स वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है पिछले साल से, अब वोट नहीं ले पा रहे तो हमारी गलती है क्या? अब वोट तो ले नहीं पाते, सारा दिन तो विदेश में बैठे रहते हैं पूरे टाइम। अब नहीं बन रहे प्रधानमंत्री तो जबरदस्ती प्रधानमंत्री बना दे उनको। अब प्लीज बीच में मत बोले, अब रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरा, बैन यूपीए वालों के, बैन घमंडिया वालों के, बैन कांग्रेस वालों के खून में है। मैं एग्जांपल देता हूं 2-3। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। 2014 से पहले बीच में, मतलब प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे बोलने दीजिए, मैं स्पष्ट करूंगा आपको, रुकिए, बोलने देंगे तभी तो स्पष्ट करूंगा ना, रुकिए। वो इनके डीएनए में है। इस देश में 2002 के बाद मेरे देश के प्रधानमंत्री को डीडी न्यूज गुजरात ने 10 साल बैन रखा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए प्रदेश के चैनल ने बैन कर दिया था उनको पूरा 10 साल। 2014 से पहले डीडी न्यूज में कोई भी विपक्ष का गेस्ट नहीं जाता था, या तो सिर्फ पत्रकार जाते थे या फिर पार्टी का प्रवक्ता जाता था। 2014 में इसी देश के प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू डीडी न्यूज ने कर लिया तो उसको रोक दिया था। ये बैन है भाई, इसी प्रवृत्ति को बैन कहते हो, कैसी बात कर रहे हैं? तो आप 14 को क्या, ये 2400 को भी बैन करेंगे? अगर रुबिका लियाकत एक सवाल पूछ लेगी ऑपोजिशन की प्रवक्ता से या नेता से तो वो बैन है, गारंटीड है, क्योंकि खून में नहीं है ना, कॉम्पिटेंस तो है नहीं, जवाब देना बस ये है नहीं, तो जाहिर है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बैन कर दो। मैं ये कह रही हूं कि आपसे ज्यादा मुखर और प्रखर कौन इस सरकार की आलोचना करता होगा, बताइए। आपके ऊपर रेड क्यों नहीं डाली गई है? इसलिए नहीं डाली गई है क्योंकि आपने तो न्यूज क्लिक के लिए बकायदा आर्टिकल भी लिखे हैं कि नहीं लिखे? बिल्कुल लिखे ना, तो फिर आप पर रेड क्यों नहीं पड़ी, बताइए। अभी समय लग रहा है, तो क्यों नहीं पड़ी? इंतजार है क्या आपको? इंतजार नहीं, सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो लोग, अरे सर आपने खुद ही बता दिया है, अब मैं क्या करूं? खुद ने आपने न्यूज क्लिक के आर्टिकल लिखे हैं, आपके पास भी उसका पैसा आया है, लेकिन सरकार ने आपके ऊपर रेड नहीं डाली है क्योंकि वो पैसा आपने साफ तौर पर कमाया होगा। 1.5 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला, प्लम्बर वाला मामला नहीं दिखाया होगा उर्मिलेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा आरोप होता है रूबिका जी। हाँ, तो चीन से पैसा लेकर घर भी आया था, सरकार की आलोचना करेंगे, लेकिन तो फिर देशों का आरोप लगेगा ना सर। तो दोस्तों, आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।